प्रकृति से तारतम्य बनाते चलना है। डॉक्टर रश्मि शुक्ला, सामाजिक सेवा एवं शोध संस्थान ने जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, पेड़ पौधे संरक्षण, पशु संरक्षण, पक्षी संरक्षण, मानव संरक्षण के साथ समाज के हित में अनेक पहलुओं पर जागरूकता अभियान शुरू किया। यह अभियान 1 महीना लगातार चलेगा। पॉलीथीन मुक्त भारत के साथ मानव हित, पशु पक्षी हित के लिए कई विषय पर जागरूकता जन जन तक पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है। संस्था की अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्षा डॉक्टर रश्मि शुक्ला ने कहा कि नव संवत्सर 2080 22 मार्च से प्रारंभ हो रहा है। ऊर्जा का आवाहन करने वाले पावन बसंती नवरात्रि की ऊर्जा सभी से फैल रही है। हर ओर नव संवत्सर का संदेश यही है, प्रकृति से तारतम्य बनाते चलना है। देवी के स्वरूप पूजनीय तो है ही, लेकिन सार्थक तभी होंगे जब हम जीवन को उनका अनुकरणीय उदाहरण बना ले। सशक्त स्त्री सबल स्त्री के सक्रियता से निकलेगी नवीन और ऊर्जा संयुक्त राह। माहे रमजान और नवरात्र दोनों साथ साथ शुरू हो रहे हैं। यही अनेकता में एकता है। नव संकल्प के साथ नव वर्ष का भी आरंभ हो रहा है। चाहे लाख पत्तियां झड़ जाए, पेड़ खड़ा रहता है, हार नहीं मानता है। वह नए जीवन और बाहर की आस में खड़ा रहता है। जल्दी इसमें नई पत्तियां आनी शुरू हो जाती हैं। हमारे जीवन में कुछ ऐसे ही खराब पल आते हैं तो इसका मतलब अंत नहीं, बल्कि यह कुछ नया प्रारंभ होने का संकेत होता है। जब खराब वक्त या बदलाव का समय होता है तो हम यहाँ वहाँ प्रेरणा तलाशते हैं। जब यह नहीं मिलती तो हताश हो जाते हैं। प्रेरणा कुछ पढ़ने और केवल देखने के बजाय करने से, यानी आपके प्रयासों से मिलती है। इसी प्रकार हमको जल का संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, वायु संरक्षण करना है, पशु पंछी का संरक्षण करना है, बालक बालिका का संरक्षण करना है, अपनी संस्कृति का संरक्षण करना है, संस्कार का संरक्षण करना है। इस प्रकार अनेक संकल्प के साथ हमें आगे बढ़ना है। इस कार्यक्रम में नीलिमा ने जल के बारे में विस्तृत जानकारी दी। शोभा ने सुंदर सा प्राकृतिक गीत गाया। सभी ने एक दूसरे को नववर्ष की साथ में रोजा की शुभकामना दी। अंत में सब ने एक दूसरे को अबीर लगाया, गले मिले। होली पर्व साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया। इस कार्यक्रम में CS श्री सुधीर कुमार शुक्ला, अनुश्री शुक्ला, चित्रांगद शुक्ला, ज्योति, विद्या, समीना, इंदिरा, छाया, डॉली, सुमन, शकीला, अन्नपूर्णा, मोन्टू, सिंपल, नीतू, शालू, शैलवी, उज्मा आदि अनेक माननीय को सम्मानित किया। सभी ने अपने अपने विचार रखे। कार्यक्रम का समापन गीत संगीत से हुआ। सब ने अनेक व्यंजन से युक्त जलपान को ग्रहण किया। सब ने एक दूसरे को माहे रमजान और चैत्र नवरात्रि की शुभकामना दी। खबर जगत के लिए LK सोनी की रिपोर्ट। सामाजिक सेवा एवं शोध संस्थान की मैं अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष। इस समय हम सब लोग यहाँ पर मेरी योगा कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे एकत्र हुए हैं और हम लोग यहाँ पे कई सेवा में, राष्ट्र सेवा के लिए, जागरूकता के लिए, कई मुहिम के लिए हम लोग इकट्ठे हुए। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जल संरक्षण हम लोग को करना चाहिए, पानी बचाना चाहिए। जल ही जीवन है। एक एक बूंद, एक एक व्यक्ति को बचाना चाहिए। हम जानते हैं कि इस समय पृथ्वी पर पानी बहुत कम हो रहा है क्योंकि पेड़ नहीं लग रहे हैं। इसलिए सब धर्मों ने सब बना के लाई है, वृक्ष लगाए, पर्यावरण बचाए। क्योंकि वृक्ष अगर हम लगाएंगे तभी जल का जो संरक्षण होगा। वृक्ष हमारे पर्यावरण को ठंडा करते हैं और बरसात में हम लोग तालाब इत्यादि जो कुएं हैं जो विलुप्त हो रहे हैं, उसको हम चाहते हैं कि वो पुनः आए, जिससे जल एकत्रित हो। और स्नान करते समय, पानी पीते समय, खाना बनाते समय बहुत ऐसी चीजें जब हम एक एक बूंद को बचा सकते हैं। इसलिए सब महिलाओं ने ये जागरूकता किया और इसी पे हम लोगों ने, अब हम लोग का रोजा आ रहा है, नवरात्र आ रहा है, तो हम सब महिलाएं, इसमें सभी धर्म की महिलाएं हैं, हम लोग ये शुभकामना देते हैं कि सब लोग सुख शांति समृद्धि से रहें। ऊपर वाला जल प्राकृतिक संसाधन है। जल हमें नदियों, नहरों, झीलों, तालाबों, कुओं, भूमि आदि से प्राप्त होता है। जल का उपयोग मनुष्यों, पशुओं, अन्य जीवों को पीने के लिए, सिंचाई के लिए इस्तेमाल होता है। जल के कारण ही हमारे शरीर स्वस्थ रहता है। जैसे कि शरीर को पेशाब, पसीना, मलत्याग आदि के कारण हमारे शरीर की सफाई होती है और हम स्वस्थ रहते हैं। इससे घरेलू कार्य, उद्योग, ऊर्जा सभी के लिए जल की आवश्यकता है। बिजली का उत्पादन भी होता है। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि एवं रहन सहन के स्तर में सुधार के कारण हमारे जल संसाधनों पर